Hello friends, today we will discuss about jet transforms. Basically, we do jet transform to analyze discrete LTI systems. Suppose this is our discrete LTI system which is characterized by Hn in time domain and its jet transform is capital H of Z. If we apply input Xn to this system, we will get Yn as our output. We can see here Xn, Hn and Yn. These are our time domain signals or systems whose jet transform is capital X of Z, H of Z or Y of Z. We can find this by taking jet transform of Xn. Xn का अगर हम jet transform करेंगे तो हमें capital X of Z मिलेगा in Z domain, Hn, H of Z, Yn, Y of Z. और अगर हम इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें बैक टाइम डोमेन सिग्नल मिलेगा दैट इज Xn, Hn और Yn. Simply to find any jet transform of a discrete time LTI system Hn, we may describe it as H of Z, which is equal to jet transform of Hn, which is our time domain signal, that is equal to summation n starting from minus infinity to positive infinity h of n z multiplied by h of n multiplied by z power minus n. Hence the jet transform pair, we can write our jet transform as h of n will create h of z by taking simply jet transform of our signal, and we can have time domain hn signal or system with the help of inverse jet transform by h of z. When we are finding our jet transform for any signal or system, we have to define the region of convergence or region of existence ROC for that signal or system. जब भी हम कोई भी अपना सिग्नल का या सिस्टम का जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो साथ के साथ ही हमें उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी डिफाइन करना होता है. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज बेसिकली अ region in which our jet transform will converge or exist. Simply ROC is the range of values of Z. जो भी मेरे पास वैल्यूज होंगी Z की, उनके लिए मेरे पास फॉर विच जेट ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस. और ये Z मेरे पास कैसा हो सकता है? इट मे बी रियल, imaginary or a complex value. Mostly it is a complex variable. फॉर फाइनाइट सिग्नल्स, कि हमें अगर फाइनाइट सिग्नल्स गिवन है तो उनके लिए हम अपने जेट ट्रांसफॉर्म को कैसे राइट अप कर सकते हैं? वी कैन राइट आवर जेट ट्रांसफॉर्म एज एच ऑफ जेड विच इज इक्वल टू summation n starting from minus infinity to positive infinity h of n multiplied by z power minus n. We can divide our jet transform into two parts, one for left sided signal and second for right hand sided signal. तो अगर हमें लेफ्ट साइड की लिमिट्स के लिए पुट करना है तो हमारे पास क्या होगा? n स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, जीरो नहीं होगा, माइनस वन होगा. देन एच ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय z पावर माइनस n प्लस राइट साइडेड सिग्नल के लिए हम क्या कर सकते हैं? n स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी h of n multiplied by z power minus n. This one is a causal part, complete signal is a non-causal, and this one is anti-causal part. तो सिंपली अब हम दोनों n की अपनी लिमिट जो है पॉजिटिव कर लें, तो n की जगह पे हम रिप्लेस कर दें अगर माइनस n, तो मेरे पास ये लिमिट चेंज हो जाएंगी. तो सिंपली हम लिख सकते हैं अपने समेशन को n इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, रिप्लेस n विथ माइनस n h ऑफ माइनस n z पावर माइनस माइनस प्लस n. सेकेंड टर्म में हम क्या करें? जो हमारे पास z माइनस n है इसको भी हम z पावर पॉजिटिव n में राइट अप कर लें. नाउ दिस सिग्नल इज फॉर माई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स फ्रॉम minus infinity to minus 1, and this one is for right sided signal that is from range 0 to infinity. अगर हम इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में अगर हम z की वैल्यू दो पुट करके देख लें, हम z की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3, 1 प्लस 3j माइनस 1 minus 4j, any complex value of z we can put here. But
फॉर दिस टू वैल्यूज हम पुट करके देख लें। फर्स्ट जेड को अगर यहाँ 0 पुट करके देखें तो ये एंटायर मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। तो मीन्स 0 इज अ फाइनाइट वैल्यू। सेकंड, अगर हम इसमें z की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करके चेक करें तो मेरे पास ये कंप्लीट एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ इनफाइनाइट वैल्यू। तो मीन्स कि इन z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे मेरे पास h ऑफ z कन्वर्ज नहीं होगा किसी फाइनाइट वैल्यू में, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इनफाइनाइट। मीन्स फिर z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर h ऑफ z विल नॉट एग्जिस्ट। इन दिस केस यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अगेन, हम z की वैल्यू अगर 0 पुट करके देखें तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम इनफाइनाइट। एंड अगर z की वैल्यू 0 पुट करके देखें, सॉरी इनफाइनाइट पुट करके देखें, तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 0। तो मीन्स अगेन 0 इज फाइनाइट वैल्यू, बट when z is equal to 0 it will become infinite। मीन्स कि राइट साइडेड सिग्नल के लिए अगर z को हम इन 0 पुट कर दें तो मेरे पास h ऑफ z इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स फॉर दिस आवर h ऑफ z विल नॉट कन्वर्ज। तो सिंपली हमें चेक करना है कि अगर हमें राइट साइडेड सिग्नल गिवन है तो इंटायर z प्लेन मेरे पास ROC होगा एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल गिवन है हमारे पास तो हमारे पास एंटायर जेड प्लेन ROC होगा एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इंफिनिटी। और अगर हमें कंबाइंड सिग्नल गिवन है तो हम कह सकते हैं कि एंटायर जेड प्लेन ROC होगा एक्सेप्ट दिस टू वैल्यूज z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हेंस फॉर these two values z is equal to 0 and or z is equal to infinite, the z transform h of z will not converge to any finite value. Now look how we can solve some numericals of z transform. Simply we have to determine the z transform of the following signal. जो हमें सिग्नल गिवन है दोज आर बेसिकली फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स और इनका हमें अपना जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फर्स्ट केस में x1n मुझे गिवन है, कुछ फाइनाइट वैल्यूज गिवन है 1 2 5 7 0 1 और एरो मुझे कहाँ गिवन है एट फर्स्ट वैल्यू। तो मीन्स n इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगी, एट दिस एम्पलीट्यूड 1। सेकेंड सिग्नल है x2n, सेम वैल्यूज है फाइनाइट वैल्यूज 1 2 5 7 0 1, बट एरो अब 5 पे है तो मीन्स n की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, एट दिस पॉइंट। थर्ड सिग्नल है डेल्टा सिग्नल, डेल्टा डिस्क्रीट सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल। फोर्थ सिग्नल है माई शिफ्टेड वर्जन ऑफ डेल्टा सिग्नल, जो भी मेरे पास डेल्टा सिग्नल था उसको हमने शिफ्ट कर दिया टुवर्ड राइट हैंड साइड एन माइनस के बाय के वैल्यू। लास्ट है हमने इसको एडवांस कर दिया सिग्नल को बाय अ फैक्टर के, लेफ्ट साइड में चला जाएगा मेरे पास सिग्नल एडवांस होने पे, डिले होने पे राइट साइड में और एडवांस होने पे लेफ्ट साइड में मूव करेगा सिग्नल। तो लेट अस चेक कैसे हम इनका जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिग्नल x1 ऑफ n, कुछ फाइनाइट वैल्यूज हैं 1 2 5 7 0 1। तो इसका हम जेट ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, इट इज x1 ऑफ z दैट इज इक्वल टू समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 0, स्टार्टिंग 0 है सिग्नल की टिल इंफिनिटी x1n z पावर माइनस n। तो अब फर्स्ट हम वैल्यूज ऑफ n फाइंड आउट कर लें। वैल्यूज ऑफ n क्या क्या होंगी यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग 0 है n की यहाँ पे 0, देन 1 2 3 4 5। तो मीन्स समेशन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हुआ, दैट इज n इज इक्वल टू 0 टू 5। वी हैव टू फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस x1n मल्टीप्लाइड बाय z पावर माइनस n। तो n को हमें वेरी करना है कहाँ से कहाँ तक 0 टू 5, टोटल 6 वैल्यूज होंगी मेरे पास। तो हम ओपन अप कर दें इस समेशन को, दैट इज इक्वल टू x ऑफ नॉट, n को फर्स्ट 0 पुट कर दें, z पावर 0 x ऑफ 1 z पावर माइनस 1 x ऑफ 2 z पावर माइनस 2 x ऑफ 3 z पावर माइनस 3 x ऑफ 4 z पावर माइनस 4, लास्ट x ऑफ 5 z पावर माइनस 5। जो भी अब मेरे पास एम्पलीट्यूड है उनको पुट कर दें। x ऑफ 0 पे एम्पलीट्यूड क्या है 1, x ऑफ 1 पे एम्पलीट्यूड 2, x ऑफ 2 पे एम्पलीट्यूड 5, x ऑफ 3 पे एम्पलीट्यूड 7, x ऑफ 4 एम्पलीट्यूड 0, x ऑफ 5 एम्पलीट्यूड 1। तो सिंपली माई जेड ट्रांसफॉर्म इज नाउ x1 of z is equal to 1 plus
2z⁻⁻1 plus 5z⁻², plus 7z⁻³ plus z⁻⁵. तो सिंपली दैट इज माई जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सिग्नल। और अब मुझे इसका आरओसी भी फाइंड आउट करना होगा। आरओसी हमने अभी चेक किया था कि इसमें आरओसी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स के लिए क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू एंटायर जेड प्लेन। तो एंटायर जेड प्लेन मेरे पास क्या होगा, आरओसी ऑफ माई x1z बट एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0। राइट साइडेड सिग्नल है मेरे पास, तो एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0। तो हम चेक करके देख सकते हैं, अगर हम जेड को यहाँ पे एक रियल वैल्यू सिग्नल पुट कर दें, तो जेड की जगह अगर हम 3 पुट कर दें, ऑल्दो जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल, तो अगर हम जेड का सिर्फ रियल पार्ट पुट कर दें कि इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है 0, तो हम चेक कर सकते हैं x13 क्या होगा, दैट इज 1 प्लस 2/3 प्लस 5/9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 स्क्वेयर प्लस 3 क्यूब, देन 3 पावर 5, 5 के अकॉर्डिंगली इसको करेक्ट कर लेना, 4 के अकॉर्डिंग किया होगा मैंने। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन चेक दैट इट इज अ finite value. If x13 is finite value means it is a valid z transform. सेकेंड हम z इज इक्वल टू 0 पुट करके देख लेते हैं। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस 2/0 प्लस 5/0 प्लस 7/0 प्लस 1/0। तो सिंपली 1/0 इज इनफाइनाइट टर्म, 7/0 अगेन इनफाइनाइट, 5/0 is again infinite term, 2/0 is again infinite, means we are adding infinite values, and result of this adding infinite values is equal to infinite value, means x1 of 0, when z is equal to 0 our z transform will not converge or it will not exist। तो हमारे पास z की किसी भी वैल्यू के लिए x1 of z will exist, चाहे हमारे पास वो रियल वैल्यू हो, इमेजिनरी वैल्यू हो, या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो, एक्सेप्ट दिस z इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस लुक एट दिस सेकंड एग्जांपल। सेकंड में भी मेरे पास फाइनाइट वैल्यू सेम है, बट अब एरो किसको पॉइंट कर रहा है, एट 5, एम्पलीट्यूड 5। तो मीन्स n की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, एट दिस पोजिशन। तो मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1, एट दिस पोजिशन n की वैल्यू -2। तो मीन्स मेरे पास n स्टार्ट होगा फ्रॉम -2, देन 1 2 3, हाईएस्ट वैल्यू 3। तो टोटल वैल्यूज n की क्या हो जाएंगी, -2 to 3। अब इसके लिए अगर मुझे जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम पुट कर सकते हैं n इज इक्वल टू -2 to 3 x of 2 n मल्टीप्लाइड बाय जेड पावर -n। सिंपली फर्स्ट वैल्यू पुट कर दें, x2 ऑफ -2 जेड पावर -2, n की वैल्यू मेरे पास -2, x2 -1 जेड पावर +1 में कन्वर्ट हो जाएगी, x2 0 जेड पावर 0 प्लस x2 1 जेड पावर -1, x2 2 जेड पावर -2, x3 3 जेड पावर -3। सिंपली जो भी हमारे पास एम्पलीट्यूड है उनकी वैल्यूज पुट कर दें। फर्स्ट एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड या करेक्ट कर लें, एम्पलीट्यूड हमारे पास x2 2 मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मेरे पास 1 हो जाएगा। करेक्ट कर रहा हूँ मैं एक बार। तो फर्स्ट वैल्यू x2 ऑफ 2 की क्या है एम्पलीट्यूड, दैट इज 1 जेड स्क्वेयर, देन प्लस 2 जेड पावर 1 प्लस 5 जेड पावर 0, तो 5 प्लस 7 जेड पावर -1, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड इज 0, देन प्लस 1 इंटू जेड पावर -3। अगेन मुझे इसकी आरओसी डिफाइन करनी है, तो आरओसी फिर से मेरे पास फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, तो क्या होनी चाहिए, इट इज एंटायर जेड प्लेन बट एक्सेप्ट आइदर 0 और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो चेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये क्या है, इट इज राइट साइडेड सिग्नल, तो मीन्स z इज इक्वल टू 0। और इधर से चेक कर सकते हैं इट इज माई लेफ्ट साइडेड सिग्नल, तो मीन्स z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फॉर दिस टू वैल्यूज z इज इक्वल टू 0 and z is equal to infinity, our z transform will not exist after this, our entire z plane is acceptable z transform. In my third numerical we have to find z transform of delta n unit step unit impulse signal। तो सिंपली इसका
जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम क्या करें, डेल्टा एन मल्टीप्लाइड बाय जेड पावर माइनस एन एंड समेशन दैट इज फ्रॉम एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट वी नो दैट डेल्टा एन इज वन ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ एन, सिर्फ एन की एक ही वैल्यू के लिए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वन, दैट इज फॉर एन इज इक्वल टू जीरो। तो हमें सिर्फ इसको क्या पुट करना है, वन इंटू जेड की पावर माइनस जीरो, उसके अलावा हम अपने एन को वेरी नहीं कर सकते हैं। तो मीन्स दिस समेशन विल बिकम इनटू अ सिंगल वैल्यू, दैट सिंगल वैल्यू इज इक्वल टू वन, कि मेरे पास डेल्टा एन वन है ओनली फॉर एन इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई x3 of z is equal to 1 for all values of z। तो मीन्स ROC for this is entire z plane, कि आप z की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, for that our ROC is valid। In our next case we have to find the z transform of shifted delta version। अब shifted कैसे है, मेरे पास ये delayed version है, n minus k है, तो क्या पुट कर सकते हैं, अगेन डेल्टा n minus k मल्टीप्लाइड बाय जेड पावर माइनस एन माइनस के। तो हम जेड की पावर को दो में डिवाइड कर लें, जेड पावर माइनस एन एंड जेड पावर माइनस के, सिंपली के इज नोट इस जेड पावर माइनस के में कोई भी एन नहीं है मेरे पास, तो मीन्स हम इस जेड पावर माइनस के का आउटसाइड दिस समेशन पुट कर सकते हैं। तो आफ्टर पुटिंग दिस जेड पावर माइनस के आउटसाइड दिस समेशन वी हैव नाउ डेल्टा एन मल्टीप्लाइड बाय जेड पावर माइनस एन, बट अब समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ के टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट कर दिया बियॉन्ड दैट, इसका एम्पलीट्यूड जीरो है, आफ्टर के इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा डेल्टा एन का, दैट इज वन। तो सिंपली अभी हमने फाइंड आउट किया था डेल्टा एन का अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालें दैट इज वन, तो वन मल्टीप्लाइड बाय जेड पावर माइनस के इज नाउ इक्वल टू जेड पावर माइनस के। तो मीन्स कि अगर हमारे पास शिफ्टेड वर्जन आ जाए किसी भी सिग्नल का, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय दिस फेज शिफ्ट जेड पावर माइनस के। अगर स्टेप सिग्नल आएगा तो जो भी स्टेप सिग्नल का मेरे पास जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो शिफ्ट हो जाएगा बाय जेड माइनस के। अगर रैम सिग्नल है तो जो भी रैम सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा बाय जेड माइनस के। तो जेड माइनस के से मेरे पास कोई भी सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा अगर हम शिफ्टेड वर्जन का किसी भी सिग्नल का अपना जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें। तो इस केस में मेरे पास आरओसी क्या हो गया, अगेन एंटायर जेड प्लेन, बट अब मेरे पास शिफ्ट किस साइड हुआ सिग्नल, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो मीन्स एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू जीरो। इन नेक्स्ट केस सिमिलरली मेरे पास अब एडवांस सिग्नल है, एन प्लस के है टर्म, मेरे पास सिग्नल एडवांस हो गया बाय अ फैक्टर के। तो अगेन सेम वे में एन प्लस के जेड पावर माइनस के प्लस के जेड पावर के आउटसाइड समेशन, स्टार्टिंग क्या हो जाएगा नाउ एन इज इक्वल टू माइनस के टू इन्फिनिटी, अगेन दिस टर्म, इसके लिए मेरे पास सिग्नल क्या होगा वन, डेल्टा है यहाँ पे डेल्टा एन जेड पावर माइनस एन, इसके लिए मेरे पास जेड ट्रांसफॉर्म वन, वन मल्टीप्लाइड बाय जेड पावर के, अगेन आरओसी एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चेक कर सकते हो किस साइड मूव हुआ सिग्नल, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नल आ गया, तो मीन्स इट इज जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट दैट आवर आरओसी इज एंटायर जेड प्लेन। नाउ वी हैव टू फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म फॉर अ इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। अगर मेरे पास फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है तो हम चेक करें कि एंटायर जेड प्लेन आ रहा है एक्सेप्ट टू वैल्यूज, आइदर z इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और बोथ तीनों में से कोई भी केस हो सकता है मेरे पास। बट अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल गिवन है उस केस में मेरे पास z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा और मेरे पास आरओसी क्या आएगी। सपोज हमें जो सिग्नल गिवन है दैट इज x ऑफ n विच इज इक्वल टू वन बाय टू पावर n un। तो अगेन un से मल्टीप्लाइड है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि जो n की वैल्यूज है वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, जीरो टू इन्फिनिटी। कोई भी मेरे पास लेफ्ट साइड का पार्ट इसमें नहीं आएगा, ओनली राइट साइडेड सिग्नल मेरे पास होगा, n स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस सिग्नल को अगर हम राइट अप करके देखें तो क्या होगा मेरे पास, पहले हम n की वैल्यू क्या पुट करते हैं जीरो, वन बाय टू पावर जीरो प्लस वन बाय टू पावर वन, देन वन बाय टू पावर टू टिल लास्ट वैल्यू वन बाय टू
टोटल पावर इन्फिनिटी। तो हम इस सिग्नल को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एनी पावर एनी वैल्यू पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन 1/2 plus 1/2 power 2 till highest power infinity. So means now we have to find the jet transform of this signal. इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल गिवन है मेरे पास कि इनफाइनाइट वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो सिंपली जेट ट्रांसफॉर्म फॉर दिस इज, जो भी हमें सिग्नल गिवन है 1/2 पावर n को मल्टीप्लाई कर दें जेड पावर माइनस एन से इन अ रेंज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। हमें सिग्नल को सम अप करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन for one value of n, then we have to add for another value of n, then again we have to multiply these two signals for that value of n, और previous value में इसको ऐड करते जाना है। तो मीन्स अगर हम इसको ओपन करें अब, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट n की वैल्यू 0 पुट कर दें दोनों में, तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 power 0 z power 0, this will become 1, this will become 1, 1 into 1 is equal to 1, then in second case 1/2 की पावर 1 z पावर माइनस 1, तो सम अप, समेशन का मतलब सम अप 1/2 z माइनस 1, प्रीवियस टर्म में ऐड कर दिया हमने इसको, देन फिर से इंक्रीमेंट कर दें n को, n की वैल्यू क्या पुट कर दें अब 2, 1/2 पावर 2 multiplied by z power minus 2, 1/2 power 2 z power minus 2, we have to update this n till our last value infinity। तो हमारे पास जो z ट्रांसफॉर्म आएगा दैट इज अ इनफाइनाइट समेशन, जब तक मेरे पास n की लास्ट वैल्यू ना आ जाए, दैट इज n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मीन्स इट इज अ इनफाइनाइट वैल्यू। तो अब हम इसको इनफाइनाइट टर्म्स को कैसे राइट अप कर सकते हैं, इट इज अ समेशन ऑफ ऑल टर्म्स, टर्म्स क्या होगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और अब किसका सम अप कर रहे हैं हम, इन दोनों को हम कंबाइन कर दें और n पावर आउटसाइड ले लें हम, तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 z पावर माइनस 1 टोटल पावर n, और हम इसको कंप्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, इट इज a पावर n। नाउ इट इज अ इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक इक्वेशन, कि हमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक इक्वेशन मिल गई, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या इसका सोल्यूशन क्या होगा, इट इज नाउ, अगर हम इसको ओपन अप करके देखें तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब टिल लास्ट वैल्यू a पावर इन्फिनिटी, और इस पावर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 1/1/a इफ मोड ऑफ a इज लेस देन 1। तो सिंपली टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हम इसको इस पावर इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a व्हेन मोड ऑफ a इज लेस देन 1। तो सिंपली a की जगह हम रिप्लेस कर दे 1/2 z पावर माइनस 1, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नाउ आवर सोल्यूशन इज x ऑफ z ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 1/1 माइनस हाफ z पावर माइनस 1। कब कंडीशन क्या होनी चाहिए आरओसी के लिए, इफ मोड ऑफ 1/2 दिस a 1/2 z पावर माइनस 1 शुड बी लेस देन 1, जो भी यहाँ पे 1 आएगा उससे ये मेरे पास छोटा होना चाहिए। तो मीन्स अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो मोड ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन 1/2, दैट इज आवर वैलिड कंडीशन फॉर आरओसी। तो अब इस केस में मेरे पास आरओसी क्या हो जाएगी, माई मोड ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन दिस 1/2, जो भी यहाँ फैक्टर आ जाएगा मेरे पास 1/5 आ जाए 1/6 आ जाए, इस केस में 1/2 है तो मीन्स 1/2। तो सिंपली टू प्लॉट इट आरओसी, अगर हमें इसकी आरओसी प्लॉट करनी है इन जेड डोमेन, तो मेरे पास फर्स्ट मुझे जेड डोमेन प्लॉट करना होगा। जेड डोमेन में मेरे पास एक्स एक्सिस पे क्या होगा, दैट इज रियल पार्ट ऑफ माई जेड, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, तो जो भी रियल पार्ट होगा जेड का दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टू टेक आवर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इनके दोनों के बीच में हम अपना जेड प्लेन डिफाइन करेंगे। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा कि एंटायर जेड प्लेन इज माई आरओसी एक्सेप्ट अ यूनिट एक्सेप्ट अ सर्कल विद रेडियस 1/2। तो हमें एक रेडियस बनाना होगा, एक सर्कल बनाना होगा विद रेडियस r इज इक्वल टू 1/2, और आउटसाइड दिस सर्कल जितनी भी मेरे पास जेड की वैल्यू होंगी आइदर रियल
इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स, उसके लिए मेरे पास जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम इसके अंदर की कोई वैल्यू पुट कर दें, फॉर दैट आवर जेड ट्रांसफॉर्म इज नॉट अ वैलिड जेड ट्रांसफॉर्म, ओनली फॉर वैल्यूज आउटसाइड दिस यूनिट सर्कल वी हैव वैलिड जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म तो सिंपली कोई भी अगर सिग्नल मुझे इनफाइनाइट गिवन है तो हमें आइदर इनसाइड और आउटसाइड एक कोई भी रेडियस का सर्कल मिलेगा, उसके या तो अंदर का पार्ट मेरे पास वैलिड आरओसी होगी। कब? जब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल गिवन होगा। अगर राइट साइडेड सिग्नल गिवन है तो आउटसाइड दैट सर्कल हमारे पास जो होगा वो हमारा वैलिड आरओसी होगा। अगर हमें फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल गिवन है तो हमें एंटायर जेड प्लेन हमारा आरओसी होगा एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स जेड इजिकल टू 0 और जेड इजिकल टू इन्फिनिटी। अगर बोथ साइडेड सिग्नल होगा तो फॉर बोथ केसेस जेड इजिकल टू 0 एंड जेड इजिकल टू इन्फिनिटी। In finite case में भी entire z plane except a circle with a radius r is equal to in that case 1/2 outside this circle जो भी मेरे पास होगा that is valid ROC। और अगर हमें लेफ्ट साइडेड सिग्नल गिवन होता तो इनसाइड दिस सर्कल हमारे पास वैलिड ROC होती। बट इस केस में हमारे पास आउटसाइड दिस सर्कल r is equal to 1/2 is our valid ROC। थैंक यू।